इन दिस लैंडमार्क केस में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि वेदर इंडियन पार्लियामेंट हैड पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया था पार्लियामेंट हैड कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट। इस रूलिंग को ओवरटर्न किया गया था केशवानंद भारती केस 1973 में, which held that the parliament had power to amend any part of the constitution including fundamental right as long as it did not destroy or damage the basic structure of the constitution. In this connection, it was urged that Shankari Prasad case, जिसमें कि first amendment 1951 and had been upheld by the court, and the Sajan Singh case जिसमें 17 constitution amendment 1964 upheld की गई थी by this court, had been wrongly decided. और ये कहा गया कि पार्लियामेंट हैड नो पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में गोलकनाथ ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड टेनर एक्ट, जो कि वायलेट करता है फंडामेंटल राइट टू होल्ड एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी। लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस वेदर द अमेंडमेंट इज अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 32 एंड वेदर द फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंड और नॉट। Court decided Parliament cannot amend fundamental right, and the Supreme Court held that the fundamental right provided under Part 3 of the Constitution cannot subject to the process of amendment provided in Article 368, and amendment is also allowed with the preview of Article 32. The consequence of this case, 24 amendment is passed